कहानी नेहा की जुबानी। आज मैं एक सुपरस्टार हूँ, बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीत चुकी हूँ, देव की पत्नी बिलियनियर देव माथुर, जिसने एक तरह से मुझसे जबरदस्ती शादी की थी और मैंने सोचा था मेरी जिंदगी शादी के बाद नरक बन जाएगी। पर मैं उससे और आदित्य उसके भतीजे से प्यार करने लगी थी। जाने क्यों एक अलग सा लगाव मेरा आदित्य के साथ बन गया था, जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन फिर एक साथ मेरी याददाश्त वापस आ गई। देव मेरा प्रेमी था। 7 साल पहले हमने एक दूसरे से वादे किए थे। हम दोनों का मिलन हुआ था और आदित्य हमारे प्यार की निशानी थी। देव ने बताया कैसे उसे आदित्य अनाथ आश्रम में मिला था और तब से वह देव के साथ है। आदित्य अपनी माँ को चाहता था और इसी वजह से देव मुझसे शादी की थी। उसने कभी मेरा इस्तेमाल नहीं किया था, जैसा मैंने उसे दोषारोपण किया था। देव ने जब अपनी पूरी कहानी बताई, मैं रोना बंद नहीं कर पा रही थी। मेरा बच्चा बहुत कुछ सहा था, मुझे पता था। मैं उसकी माँ हूँ। मेरा दिल और ज़्यादा टूट रहा था। जो आखिरी शब्द मैंने उससे कहे थे, मैं उसे एक गलती बताई थी, वह टूट कर चकनाचूर हो गया होगा। कभी नहीं चाहता था कि तुम मुझसे और आदित्य से प्यार करने के लिए मजबूर हो। देव ने मुझे अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता था। मैं चाहता था तुम दिल की गहराई से हमें प्यार करो। मुझे माफ करना, मैं झूठ कहा था। मैंने कहा आदित्य मेरा भतीजा है और इसमें मैं सुनीता को भी अपने साथ मिला लिया, जिसने तुम्हें यह कहानी बताई थी। देव मेरे लटों को कान के पीछे करता हुआ कहा, अगर सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी या नहीं, पर मैंने उम्मीद लगा रखी थी। मुझे लगा था शायद तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, पर आदित्य जरूर कर पाएगा। माँ और बेटे की मजबूत बंधन से बड़ा और कुछ नहीं होता। मुझे लगा था तुम उसे महसूस कर पाओगी। मैंने किया, मैं चिल्लाई, मैंने किया देव। जब भी मैं उसे देखती थी ऐसा लगता था दुनिया की और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। उसे देखकर मैं काफ़ी कृतज्ञ होती थी। वह मेरी खुशियों का स्रोत था। पहले मैं आश्चर्यचकित हो जाती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जादू है क्या। मेरी बातों को समझकर देव सिर हिलाने लगा। उस रात अवार्ड फंक्शन से पहले जब तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे और आदित्य को अपनी ज़िंदगी में पाकर खुश हो, मैंने सोचा था तुम्हें सच्चाई बता दूंगा जैसे ही इवेंट से घर वापस आऊंगा। और मैंने आदित्य को इस बारे में बताया था। मैंने कहा था कि हमारे बारे में उसे सब कुछ बताऊंगा, कि वह तुम्हारी माँ है। और मैं रोने लगी। इसी वजह से आदित्य हमारे घर वापस आने के लिए सब्र नहीं कर पा रहा था। वह मेरे चेहरे का भाव देखना चाहता था जब मैं सच्चाई जान जाऊंगी। मुझे नहीं पता था वह रात को हमारा इंतजार करेगा, देव ने कहा। उसकी आवाज में अफसोस था। तीनों को एक होते हुए देखने के बदले उसने एक बड़ी लड़ाई देखी। यह गलती मेरी है, मैंने कहा। मेरे दिल के सैकड़ों टुकड़े हो रहे थे। मैंने वह चीज कहा था जो मेरे कहने का मतलब नहीं था। मैंने उसके दिल को तोड़ दिया। मैं क्या करूं? मेरे और आंसू गिर रहे थे। मैंने उसे कहा था उसे मेरी जिंदगी में पाना एक गलती है। मैं इनकार में सर हिला रही थी। देव ने मुझे अपने करीब खींच लिया, मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए और अपने हाथ से मेरे बाल सहलाने लगा। फिर कहा, मैंने उसे समझाया है कि तुम्हारे कहने का मतलब वह नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से निकला था। देव ने मेरे मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, हम उसके पास जाएंगे और उसे समझाएंगे कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। मैं उसके सीने में सर रखकर रोने लगी। मेरा दिल आदित्य के लिए रो रहा था। मुझे माफ करना नेहा, देव ने कहा। मुझे माफ करना कि मैं तुम दोनों के लिए नहीं था जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, जब तुम अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। उससे अलग हटकर देखिए उसकी आंखों में किस तरह उदासी थी। मैंने कहा, अब फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी गालों में हाथ रखा। काश वह समझ पाए मैं कितनी आभारी हूँ कि वह फिर से मेरे साथ है। तुम मेरे लिए वापस आए देव। तुमने हमारे बच्चे को ढूंढ निकाला। आखिरी शब्द मात्र फुसफुसाई थी। मैं बिल्कुल इमोशनल हो रही थी, लेकिन फिर मेरा दिल मंदिरा के बारे में सोचकर जलने लगा। औरत ने मुझे अपने बच्चे से अलग किया। गुस्से से मेरा जबड़ा टाइट हो गया। देव, उसने मेरे बच्चा मुझसे छीन लिया। उसने उसे नुकसान पहुंचाया। मैं सोचने लगी कैसे एक ठंडी रात में उसने बच्चे को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था। मैंने एक्सीडेंट के बाद अपने पेट में एक छोटा सा चीरा देखा था, पर मुझे लगा था एक्सीडेंट की वजह से वो चीरा लगा है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक सिजेरियन ऑपरेशन था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं बच्चे को जन्म दिया था। उस समय मैं बेहद छोटी थी, मात्र 18 साल की थी। मैंने देखा देव भी बहुत टेंशन में आ गया है जब मंदिरा के बारे में बात कर रही थी। कहा, मैं उसे जेल में डालना चाहता हूँ, जो कुछ भी उसने तुम्हारे और आदित्य के साथ किया है, पर जो कि तुम पहले कुछ भी याद नहीं था।
और मुझे लगा था ऐसा करने से आदित्य भी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। मैंने ऐसा नहीं किया था और अब जब तुम्हें सब कुछ याद आ गया, मुझे नहीं पता मैं किस बात का इंतज़ार करूं। मैंने कहा, हाँ सचमुच किस बात का इंतज़ार है और मैं उसे जल्द से जल्द जेल में देखना चाहती हूँ। देव के होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। अब मैं बदल चुकी थी, जो आसानी से पहले मंदिरा को नहीं जाने देना चाहती थी। मंदिरा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तुमने मेरे बच्चे के साथ पंगा लिया। मैं और देव एक दूसरे को देखने लगे थे। शायद सारा दिन एक दूसरे को ऐसे देखकर एक दूसरे के बाहों में रह सकते थे, पर अब हम दोनों को पता था कि हमें कहाँ जाना है। कार से निकलने के बाद देव मेरा हाथ पकड़ लिया। आदित्य के स्कूल में पहुंच गए थे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं उसे फिर से देखने का इंतजार नहीं कर सकती थी। मुझे महसूस हो रहा था मैं दौड़कर उसके पास चली जाऊं, उसे अपनी बाहों में भर लूं और उसे कभी न जाने दूं। मैं इससे पहले कभी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं गया, देव ने कहा, जिससे मैं चौंक उठी। कोई भी नहीं जानता आदित्य हमारा बेटा है, बस खाली हेडमास्टर को छोड़कर। मेरा दिल यह सुनकर डूबने लगा किस तरह से देव ने आदित्य को छुपाया था, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। उसे लगा था कि हमारा फैमिली सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। वह मुझे और आदित्य को चोट नहीं पहुँचाना चाहता था और अब जब मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं किसी भी हाल में उससे इनकार नहीं करूँगी। मैं उसकी हिफाजत करूँगी। अब वही इंग्लिश क्लास में होगा, देव ने कहा। मैं उसके हाथ दबाने लगी। क्लास 2 के ओर बढ़ने लगे। देव इतना ध्यान रखने वाला पापा है। अकेले ही आदित्य को इतना बड़ा किया जब मैं उससे दूर थी। ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उसके क्लास को ढूंढने में। इंग्लिश टीचर ने तुरंत हमारी ओर देखा और कमरा लोगों से भरा था। मैंने देखा बच्चों की स्पीच चल रही थी, जहां बच्चों के माँ बाप को बुलाया गया था। मैंने त्योरी चढ़ाई। देव से पूछा, क्या उसने तुम्हें इस बारे में बताया था? देव बिना किसी भाव के क्लासरूम में देखने लगा था। देखा उसे ग्लानि हो रही थी, ठीक मेरी तरह। उसने अपना सिर हिलाकर ना में इशारा किया। लोग दम भरने लगे। उन्होंने मुझे और देव को देखने की यहाँ उम्मीद नहीं की थी। आदित्य की आंख बड़ी बड़ी हो गई जैसे उसने हमें देखा। उसकी टीचर दरवाजे के पास खड़ी थी, हमारे पास आई इससे पहले कि वह कुछ सवाल पूछती। देव ने समझाया, हम आदित्य के पेरेंट्स हैं। मेरी नज़रें अभी आदित्य पर बनी हुई थी। मेरी आंखों में आंसू बनने लगे थे और आदित्य की नज़रें मुझ पर थी। पूरे कमरे में फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। जो सच देव के मुंह से निकला था उससे लोगों को सदमा पहुंचा था, लेकिन फिर शांति फैल गई जब छोटी सी लड़की जो सामने खड़ी थी अपने पापा के बारे में बता रही थी, जो कि पायलट है। स्पीच खत्म होने के बाद तालियां बजी और वह दौड़कर अपने पापा के पास चली गई। उसके पापा ने नन्ही बच्ची को बाहों में ले लिया। यह बात जानकर मेरा दिल टूट गया कि अगर मैं और देव यहाँ नहीं आते तो आदित्य अकेला बच्चा बचता। इसके माँ बाप यहाँ उपस्थित नहीं होते। तो अब अगली बारी टीचर मुस्कुराई। आदित्य, क्या तुमने अपनी स्पीच तैयार की है? वो मेरी ओर देखने लगा। उसे दोबारा देखकर इतनी ज्यादा खुश थी। अपनी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा। देव ने अपना सिर हिलाया। बिना इच्छा के वह उठ गया और सामने जाकर खड़ा हो गया। शायद सोच रहा था देव उसकी सच्चाई क्यों बताई। आदित्य ने कहा, मैंने अपनी माँ के बारे में स्पीच लिखा है। मुझे एहसास नहीं हुआ मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। अनिश्चितता के साथ आदित्य फिर से एक बार देव की ओर देखा। देव मुस्कुराता हुआ हाँ में सिर हिलाया। अपना हाथ के कागज को खोलकर कहा, मेरी माँ एक सिंगर है। उसकी आवाज़ बहुत मीठी है और लोग उसे बेहद पसंद करते हैं। उसकी आंखों से ऊष्मा प्राप्त होती है और उसकी मुस्कान बेहद कमाल की है। उसका हर एक शब्द को मैं सुन रही थी। मेरे आंखों में आंसू बनने लगे। वो पियानो बजा सकती है और जब वह पियानो पर मेरी पसंदीदा गाना बजाती है मैं बहुत खुश होता हूँ। माँ हमेशा मुझे खुश करने की कोशिश करती है जब मैं उदास होता हूँ। उसे मुझे हंसाना बहुत पसंद है। मेरे गले में दर्द होने लगा। क्या उसे यह आखिरी शब्द याद है जो मैं उसे कहा था? क्या उसने मुझे माफ़ कर दिया? रोज़ सुबह स्कूल आने से पहले वह मुझे किस करती है और मेरे घर जाने के समय मेरा इंतज़ार करती है और एक बड़ी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत करती है। दोपहर में खेलते हैं और वह मुझे रोज़ पूछती है कि मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपना क्रेयॉन बहुत पसंद है। ऐसा लगा मेरी सारी यादों को महसूस कर रही हूँ। वह मेरी पसंदीदा कहानी पढ़कर सुनाती है। सबसे मीठी और सबसे मज़ेदार इंसान है। रात में सोने से पहले वो मुझे गुड नाइट किस देती है ताकि मुझे कोई बुरा सपना ना आए। उसने हर लम्हे को याद रखा। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ। उसकी आवाज़ कर्कश थी और मेरा दिल फटने को हुआ जब वह रोने लगा। अपने शर्ट के बाजू से अपनी आंसू पोंछने लगा। मैं दुआ करता हूँ कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहें और उसे मुझे दोबारा कभी छोड़ना न पड़े।
मैं दौड़ती हुई उसके पास गई, उसे अपनी बाहों में ले लिया। ऐसा क्यों सोचता है कि मैं उसे छोड़ दूंगी? मर जाऊंगी अगर फिर से जुदा हुए तो। मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ आदित्य, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम ही मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? हम दोनों अलग हुए और मैं उसके आंसू पोंछने लगी। उसके आंखों में उदासी और डर था। वह सच में डरा हुआ था कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे उन समय के लिए माफ़ कर देना जो हमने खो दिए हैं। उसके गालों को पकड़कर फुसफुसाई, मुझे माफ़ करना उन सारे सालों के लिए जो हमने अलग गुजारे। तुम्हारी मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मॉम, आदित्य ने पूछा, क्या आपको सब याद आ गया? मैं तुम्हें कभी नहीं भूली आदित्य, मैंने सही कहा था जब मेरे दिमाग उसे याद नहीं कर पाया। मेरा दिल किया था, मैं तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया। उसकी आंखों में फिर से आंसू बनने लगे। मैं उसे कसकर अपने बाहों में भर लिया। अब हमें और कोई अलग नहीं कर सकता। देव भी हमारी ओर आ गया और हम दोनों को अपने आगोश में ले लिया। संतुष्टि के साथ सांस छोड़ी। इतना परम आनंद कभी महसूस नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी, शांति अनुभव कर रही थी कि आखिरकार हम तीनों साथ में हैं। मैंने गौर फरमाया कि हम क्लास में एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। मैंने देखा तो टीचर का और कुछ पेरेंट्स के आंखों में आंसू थे। हर चीज़ उनके दिलों को छू लिया था जो भी अभी यहाँ हुआ था। मैं अपने आंख बंद करके देव की बाहों में समा गई आदित्य के साथ। तुम क्या चाहती हो? मैं प्रेस से क्या कहूँ नेहा? देव फुसफुसाया। तुम क्या चाहती हो? मैं दुनिया से क्या कहूँ? एक मीठी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई। सब कुछ बता दो। 1 महीने बाद हॉल स्ट्रीट, ऑस्ट्रिया। समय बीतता गया जब से मैंने अपनी याददाश्त वापस पाई। जब हमारी कहानी हेडलाइंस में आई, पूरी दुनिया सदमे में थी। मेरे फ़ोन में 30 सारे नोटिफिकेशन आए, मेरे दोस्तों से और दूसरे सेलिब्रिटी से और मेरे फैंस से जो मेरी खुशी की दुआ मांगी। कुछ लोग जो मुझसे नफरत करते थे और सोशल मीडिया में भला बुरा कहा था, उन्होंने माफ़ी मांगी। जो कुछ भी हम तीनों ने झेला था, मेरी टीम के ऊपर भी सवालों के बौछार हुई। ऑस्कार को संभालने में बहुत मुश्किल हुई। नताशा की रेपुटेशन खराब हो गई। जयदीप पहले शांत था, लेकिन फिर मैसेज करके मेरी खुशियों की शुभकामना दी। मेरे अतीत को जानने के बाद और मुझे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यह जानकर उसने दिल से चाहा मैं खुश रहूं। उसे पता था उसका मेरे साथ कोई चांस नहीं है। उधर देव फिर अपना वादा निभाया और उसके ड्रग एडिक्ट होने के बात मीडिया में लीक नहीं की। और अब मैं 7 साल बाद फिर से हॉल स्ट्रीट में खड़ी थी, मेरे पूरे परिवार के साथ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह जगह मेरे दिल में एक खास जगह रखती है। विक्टर के घर के सामने खड़े थे, जहाँ कभी हमने एक दूसरे पर प्यार निछावर किया। अब वहाँ देव के पेरेंट्स रहते हैं। माथुर एंटरप्राइज के सम्मान वापस पाने के बाद यह पहली बार है जब मैं उसके पेरेंट्स से मिलने वाली हूँ। दरवाजा खुला तो राज माथुर, देव के पापा, सामने खड़े थे। उनके चेहरे से भी लगा कि अपने संघर्ष को छुपा नहीं सके। बाल सफ़ेद हो रखे थे। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, आदित्य उनके ऊपर झपटा, कहा, दादाजी। राज हंसने लगे, कहा, मेरे प्यारा बच्चा। उसके बालों को सहलाते हुए उसे चूमा। तब तक आदित्य दौड़ते हुए लिविंग रूम में अपनी दादी के पास चला गया, कहा, दादी जी। देव की माँ अनीशा आदित्य को अपने बाहों में ले लिया, उसके गाल में हाथ रखकर कहा, मेरा प्यारा बच्चा, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। मैं अबाक रह गई। उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने दादा दादी के इतने करीब होगा। उन्हें जरूर सदमा पहुंचा होगा। देव आदित्य को अनाथ आश्रम से लेकर आया था, पर आदित्य को प्यार करने से कौन खुद को रोक सकता है। आप बेटे ने जल्दी से एक दूसरे को हक किया और फिर राज ने मुझे भी हल्का सा हक कर कहा, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई नेहा। मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू बनने लगे थे। कहा, तुम्हें देखकर गदगद हो गए। अंदर आ जाओ, मेरी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं और देव घर के अंदर आए और मेरा दिल दर्द से भर उठा। काफी लंबे समय हो गए थे कि मैं यहाँ पर आई थी। सब कुछ वैसा का वैसा ही था जैसे विक्टर के छोड़कर चले जाने के बाद। कोई कुछ बदलना नहीं चाहता। राज आदित्य को अपने नए खिलौने दिखाने लगा और देव भी साथ चला गया। अनीशा मेरे पास आई और मुझे अपने बाहों में भर लिया। उसके कंधे कांप रहे थे जब रो रही थी। मुझसे अलग हटकर वह अपने आंसुओं को पोंछने लगी। तुम्हें देखकर मुझे बेहद खुशी हुई नेहा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितने अरसे हम इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा था वह मुझे पसंद नहीं करते, पर मेरी खुशी को देखते हुए वह मुझे खींचकर सोफे के ऊपर लेकर आई। मेरे हाथों को पकड़ लिया। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। उसकी आंखों में एक और आंसू की बूंद टपक पड़ी। उनकी तरफ देखने लगी, उनकी बातों को सुनने लगी। विक्टर और एमिली के साथ जो कुछ हुआ था तो हमारी आत्मा को कुचल कर रख दिया था।
अनिशा फुसफुसाई। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम उसे खो देंगे। एक माँ के लिए उससे दर्दनाक और कुछ नहीं होता कि उसकी गलती से उसका बेटा मारा जाए। हमें उस पर नताशा से शादी करने का दबाव नहीं डालना चाहिए था। वह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर समय पर वापस जा पाए तो उसे ठीक कर दें। ये चेहरे की उदासी को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। विक्टर की मौत के बाद सब कुछ विध्वंस हो गया। अनिशा रोने लगी। उसकी मौत ना सिर्फ हमें कुचल गए बल्कि हमारे बिजनेस भी विनाश के कगार में खड़ा था। देव ने हमारी मदद की थी। उसके ऊपर कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी जिसे संभालने की उसकी उम्र भी नहीं थी और इसी वजह से उसने तुम्हें इंतजार करने को कहा था। मुझे एक बार फिर से माफ करना। हमने तुम दोनों आत्माओं को एक दूसरे को पाने की चाहत में तड़पाया। अपनी गलती दोहराना नहीं चाहते थे। जब 2 साल पहले हमारे बिजनेस की कुछ ऐसी स्थिति आई थी जब नताशा फिर से हमारी जिंदगी में एक सुझाव लेकर आई थी। हमने देव के फैसले की इज्जत की थी क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहना चाहता था। हालांकि स्थिति इतनी खराब थी कि मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया था। मेरा गला दुखने लगा। यह सोचकर इन तीनों के लिए कितना मुश्किल समय रहा होगा। तुम्हें नहीं पता हम कितने आभारी हैं। तुम देव की जिंदगी में आई। वह फुसफुसाई। तुम्हारा प्यार देव को मकसद दिया। तुमने उसे बचाया। तुमने मेरे देव को बचाया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैंने देव को बचाया? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आखिरकार उसने कहा, तुम दोनों एक साथ हो, इससे हमें खुशी हुई। तुम सोच भी नहीं सकती तुम और आदित्य ने हमारी कितनी मदद की। तुम दोनों हमारे लिए मसीहा हो। बाद में शाम को आदित्य अपने दादा दादी के साथ खेल रहा था और देव कमरे में आ गए जहाँ पहली बार हमने मोहब्बत की थी। हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर बाहर स्नोफॉल देख रहे थे। मैंने कहा, नेपचून। वो मेरे बालों को सहलाता हुआ मेरे माथे को चूमा। एक सवाल पूछने की तरह मेरे आंखों में देखा। मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, नेपचून मेरे अगले एल्बम का नाम होगा। वह जिस तरह से मुझे देखने लगा मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी क्योंकि इसमें तुम्हारे गाने होंगे। मैंने कहा, क्या वो गाने जो तुमने लिखे थे जब तुम प्रेग्नेंट थी? उसने अपने हाथ से मेरे गालों को सहलाया। उसकी आंखों में दर्द और उदासी थी। मुझे पता है उसे इस बात से नफरत है कि मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल घड़ी में वो मेरे साथ नहीं था। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, वो गाने मुझे पुराने गिटार में मिले थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं तुम्हारे बाहों में हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैं तुम्हें पहले भी प्यार करती थी और दोबारा से प्यार किया। देव ने मेरे होठों पर एक जुनूनी चुंबन दिया। के सारे जज्बात उभरने लगे थे। हटकर कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी सब कुछ हो। और दोबारा से मुझे प्यार से चूमने लगा। उस घटना को 1 साल हो गए थे जब दुनिया को हमारा सच पता चला था। एक एक लम्हा मैं देव और आदित्य के साथ किसी खजाने की तरह उपभोग किया था। जब मैं चेयर खींचकर बैठी आदित्य मुझे देख रहा था, कुछ गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर अचानक से मेरे पेट में हाथ रखकर पूछा, क्या वह अभी यहीं है? मैं समझने की कोशिश करने लगी कि क्या कह रहा है। उसने कहा, वह बेबी। देव मुंह दबाकर हंसने लगा। कोशिश कर रहा था कि जोर से न हंसे। आदित्य से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, भाई या बहन? मुझे एक छोटी बहन चाहिए, उसने कहा। उसने पेंट करके भी बताया कि उसकी बहन कैसी दिखने में होगी। और आदित्य सही था। मेरा दूसरा बच्चा भी सिजेरियन से हुआ था। हमारी खुशी की पोटली नन्ही लूना हमारे गोद में थी। आदित्य और देव की आंखें उसे देखकर चमकने लगी थी। वह कितनी छोटी है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतनी खुश होंगी जब लूना आखिरकार हमारे पास आ गई। देव इस दौरान मेरा बहुत ध्यान रखा था, जो पहली बार वह नहीं कर पाया था। इस बार एक छोटे से बच्चे को बड़ा करने का सुख हमें मिलने वाला था। लूना की उपस्थिति से हमारी जिंदगी और चमक जाएगी। हाय मेरी छोटी बहन, आदित्य ने कहा, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। मैं दुनिया का सबसे अच्छा भाई बनूंगा। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आदित्य और लूना की प्रेम कहानी और इस परिवार का प्यार का बंधन आप लोग जान चुके हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। लूना मैक्स या फिर आदित्य लिली या देव नेहा, इनमें से सबसे अच्छी कहानी किसकी लगी? अपने विचार जरूर बताएं और इस कहानी के सारे पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।